आप सभी को राम राम। जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में हम आए हैं। चित्रकूट का ही ये इलाका है जो यहाँ पर संतों मुनि बहुत ही तपस्या करते हैं। यहाँ पर एक दादाजी से हमने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि एक संत बहुत ही पुराने हैं और वो बहुत ही खतरनाक जगह में रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा दिखा दे, देखो कैसे मतलब यहाँ पर पूरा नाला है, यहाँ नाला क्रॉस करके जाना होता है। तो आइए हम उनके दर्शन कराते हैं, कैसा उनका मतलब प्रभाव है, क्या मतलब कितनी तपस्या है, कितने दिनों से मतलब कर रहे हैं, उनके बारे में सत्संग के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं उनका वीडियो। और आप लोग को भी जो आशीर्वाद स्वरूप जो मिलता है उससे आपको भी लाभ या फ़ायदा होता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। सीताराम महाराज जी, जय श्री राम। देखो हम महाराज जी की कुटिया पर पहुंच चुके हैं। महाराज जी की देखिए आप स्थिति देख सकते हैं, दिखाओ। ये देखो ऐसे जंगल से बिल्कुल ये लगाए हुए हैं, लकड़ी का ही टटवा जिसको बोलते हैं, ये लगाए हुए हैं महाराज जी। तो ऐसे ऐसे और यहाँ पर इस समय अब शेर भी आने लगा है बताया जा रहा है। और ये यहाँ पर देखिए ऐसे तार लगाए हैं ताकि किसी तरह से महाराज जी बचे रहें यहाँ पर। और तो आइए उनके दर्शन करते हैं। कुछ उनके लिए सामान भी है तो आइए उनको कुछ देते हैं ताकि कुछ, क्योंकि यहाँ जंगल एरिया है, यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है जल्दी, तो इसलिए थोड़ा बहुत भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। तो आइए उनसे तक पहुँचाते हैं और उनका सत्संग लेते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं क्या है। साथियों अब हम लास्ट महाराज जी के पास पहुँच चुके हैं, तो आइए उन तक सेवा पहुँचाते हैं, उनका सत्संग लेते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, कैसा क्या है, कुटिया में क्या कमी है, क्या पूर्ति है, जो भी है हम आज तक पहुँचाते हैं। तो बस सब दिखा देंगे। महाराज जी पहले तो प्रणाम आपको। और महाराज जी जो देख रहे हैं हमारे भगत, उनको भी थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि संतों की उनको वाणी ही बहुत ही मानते हैं। चित्रकूट के संसार में मानवता से बढ़ के कुछ नहीं। जी महाराज जी। तो महाराज जी भोजन प्रसादी पाते हैं आप? हाँ। तो ये थोड़ा से कुछ हमारी तरफ से आपकी व्यवस्था, क्योंकि यहाँ कुछ जल्दी मिल नहीं पाता है। तो गुरुदेव आपका शुभ नाम? आनंदास। आनंदास। तो और गुरुदेव आपके गुरु जी का नाम? मेरे राम दुलारी दास। राम दुलारी दास, जिला हमीरपुर। तो गुरुदेव यहाँ आप कितने साल से हैं? यहाँ 21 साल हो गए। 21 साल। और पहले तो मैं ऐसे ही पेड़ के नीचे रहता था। पेड़ के नीचे? ये महाराज जी की कुटिया है, इन्होंने हमको बोला बाबा ठंड में कहाँ जाएगा, तो मैं यहाँ पड़ा हूँ, ये पन्नी खरीद के लगाए। अच्छा, ये मतलब ऊपर से बंद नहीं है, पन्नी का ऊपर सहारा है। देख लीजिए ये पन्नी का सहारा, बांस वांस लगा के। ये हमारे बूढ़े बाबा ने अपने ही हाथों से इसका निर्माण किया। अच्छा, अपने हाथों से ही इतना बना लिए हैं जो है। तो महाराज ठंड तो बहुत ज्यादा रहती है, तो ठंड तो लगती ही होगी। हाँ वो ठंड लगती। और यहाँ लेटने उठने की व्यवस्था यही तो ये यहाँ पर इतने ज्यादा ठंडी नहीं लगती होगी, इतना पतला सब? तो क्या करें, तपस्या तो संतों की जीवन में लिखी। अच्छा। और गुरुदेव यहाँ पर तो यहाँ जो बाहर की व्यवस्था है, तो कुटिया उटिया की मतलब व्यवस्था नहीं आपके पास नहीं कुछ? तो दूसरे मतलब गुरुदेव के उसमें रह रहे हैं? हाँ। अच्छा, इन्हीं ने बनाया है इधर, अभी निर्माण कुछ नहीं हुआ, खोदाखादी में लगे करीब 7-8 साल से ये बाबा जी आए।
मैं इससे पहले का रहता। अच्छा, तो गुरुदेव ये आपकी संत जीवन कब से मतलब शुरू हुआ, कितने साल संत जीवन में हैं? सन 2004 से। 4 साल हैं। हाँ, हमने बिल्कुल घर अपना परिवार कुटुंब सब त्याग दिया। अच्छा, तो यहाँ संत बनने की इच्छा आपकी कहाँ से प्रकट हो गई थी? ऐसा हुआ, मैं संसार का तमाशा देख रहा हूँ, हम्म, माताएं भी कर्म से विचलित हो रही हैं, संगत में आके वो धर्म पर नहीं चलती, पतिव्रत धर्म पर नहीं चलती। इसलिए मैं दुनिया का देख के मैंने कहा कौन जंजाल में रहे, परमात्मा का भजन ही सबसे श्रेष्ठ, वही उसी के पास जाना है। ये तो संसार में आके ये तमाम रिश्ते नाते हैं, जो निभाता है वो पाता है, जो नहीं निभाता है वो संत बन जाता है। ये तो यहाँ पर आप कामतानाथ परिक्रमा मार्ग भी जाते हैं? जी, अभी वहीं जा रहा था, आप लोग आ गए अच्छा, तो थोड़ा टाइम दे दिए। अच्छा, तो ये महाराज जी आप कितने बजे उठते हैं कि यहाँ पर जंगल एरिया है पूरा, तो यहाँ पर सामान वामान लाने की कहाँ से व्यवस्था कुछ होती है? सामान तो ये सब बंदर ले जाएंगे। अच्छा, मतलब जैसे इसको बना खा लो बस, स्टॉक नहीं रखा। रखने की व्यवस्था नहीं है, मतलब जो है तो इसको बना खा लो, नहीं तो बंदर ले जाएंगे सब। हाँ, तो महाराज जी ऐसी कुछ सुविधा नहीं हो पा रही कि मतलब कुछ रख लें, उस तरह की सामान रखने के लिए बन जाए? जब या फिर कौन डिब्बा हो, कनस्तर जैसे टीन के कटवा लेते हैं रखनदार, उसमें लॉक कर दिए, ऐसा बन जाए तो उसमें रख सकते हैं। अच्छा, तो गुरुदेव ये जो इस समय आध्यात्मिक रूप से जो मतलब फैला है, गंदगी फैली है, तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? जब तक आदमी मांसाहार करना बंद नहीं करेगा तब तक वायरस बढ़ता ही जाएगा, और संसार में इतना बढ़ जाएगा कि हजारों में इकट्ठा मरेगा ऐसा। अच्छा, क्योंकि संसार ने मनमानी करके, मनचाहा खा के, मनमानी करके अपना अंश दूषित कर लिया, यानी दलित बना लिया है। जी, दरिद्र भोजन करके दरिद्र लोगों के साथ अवैध संबंध करके इस तरह से अंश गंदा हो गया। क्योंकि आजकल तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन 2-3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा इस समय कमी है। पहले तो एक आदमी धन के पीछे बहुत भाग रहा है, नहीं, और दूसरा है कि मतलब लड़की लड़का का एक प्रेम प्रसंग में बहुत ज़्यादा झंझट इस समय फैला हुआ है। तीसरा स्वास्थ्य में बहुत दिक्कत आ रही है। तो संबंध का अर्थ है जब हम सामान्य हो तो कोई संबंध हो सकता है। आदमी मनमानी करके उल्टा सीधा संबंध जोड़ता है ना, उसमें हमारा अंश मिल नहीं रहा है, वो हम जबरे ही मिल गए तो उसमें दूषित मतलब आग पानी अन्य जानवर में जी, ये वायरस फैल जाता ऐसा है। तो गुरुदेव आपका मतलब कब से ये मतलब संत जीवन में किस प्रकार क्या अनुभव है, क्या आनंद है, क्या कमी है, क्या इसके बारे में? हमको जो भक्ति में आनंद आया वो घर गृहस्थी में आनंद नहीं है। तो आप 21 साल से जैसे संत जीवन में हैं, तो कभी मतलब किस देव की मतलब आराधना पूजा करते इष्ट हैं? मेरा बजरंगबली और राम जी मेरे सब कुछ। अच्छा, तो कभी ये आप, क्योंकि बीहड़ जंगल है पूरा एरिया ये आपका, बीहड़ जंगल के बीचों बीच बना है, तो कभी ऐसा मतलब जैसे आप इष्ट देव आपके कभी दर्शन आपको महसूस हुए? हमें दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन हमें ये महसूस होता है कि वो हमारी रक्षा करते। अच्छा, तो कहाँ मतलब कैसे आपको महसूस हुआ, किस माध्यम से? मतलब हम किसी खतरे से बच जाएं, वैसा कोई आपातकालीन घटने से बच गए बाल बाल, तो ये सब उन्हीं की तो मदद है। जी गुरुदेव, क्योंकि अब आप ऐसे बीहड़ जंगल में पड़े हैं, क्योंकि जानवरों का भी आतंक है, तो वही बचा रहे हैं आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर जानवर कौन कौन से आ जाते हैं, क्योंकि बीहड़ जंगल है, जानवर तो है ही हैं। यहाँ तमाम हैं, बंदर तो हैं और तमाम हैं, वे जंगल वाली गाय, नील गाय, ये सब हैं, और
भालू भी आ जाते हैं अनसुईया से, अच्छा। तो भालुओं से ज़्यादा खतरा है। वैसे शेर चीता ये नहीं है, हाथी अच्छा। ये जानवर बड़े वाले नहीं है खतरनाक। हम्म। भालू से हद है, भालू तक हैं, लकड़बग्घे होंगे और गीदड़ है, ये सियार है, ये सब चीजें। क्योंकि खतरा तो ये भी कर बड़े देते हैं। जानवर यहाँ से खत्म हो गए। लेकिन भालू भी खतरनाक हाँ जानवर है। खतरनाक। पर साल एक घटना हुई है, कोई माता महुआ बीनने गई थी, तो आदमी को भी मार दिया, औरत को भी, दोनों मरे पाए गए अच्छा। भालुओं में। तो ये सब चीजें। तो गुरुदेव ऐसा नहीं कुछ कुटिया बनाने का आपका यहाँ जैसे कुछ मिल जाए तो बन सकती है? हाँ बन सकती है। अच्छा। तो कहीं से सहयोग अभी कुछ नहीं प्राप्त हो रहा? नहीं, 21 साल हो गए हमको, कोई कई लोगों को संतों को मदद हुई है, लेकिन हमारे यहाँ तक कोई आ नहीं पाया, क्योंकि हम गुप्त ज़्यादा रहते। तो साथियों आप देख सकते हैं कि महाराज जी गुप्त संत हैं, उनसे अभी हमने जब आए हैं तब वो वीडियो के लिए मना कर दिए हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करवाते हैं। तो हमने किसी तरह से कहा कि महाराज जी शायद आपकी कुछ व्यवस्था भक्तों द्वारा हो जाए, तो आप थोड़ा से हमें अपना ये सत्संग दीजिए, तो यहाँ पर कुटिया का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही हमने महाराज जी को कुछ कह रहे हैं, ताकि आप लोगों से जो सहयोग प्राप्त होगा महाराज जी तक हम करवाएंगे। क्योंकि महाराज जी 21 साल से ऐसे ही भटक रहे हैं। वो यहीं पर पहले तो पेड़ के नीचे ऐसे ही रहते थे, लेकिन अब इस साल महाराज एक संत यहाँ पर थे, उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर आप आ जाइए, नहीं तो बाहर मृत्यु के मुंह से लौट कर आप आ गए यहाँ पर। तो थोड़ा सा बाहर के बारे में बता दीजिए कि मतलब क्या कैसे है। तो आइए हम बाहर के बारे में भी थोड़ा सा महाराज जी से जानकारी ले लें। तो यहाँ पर महाराज जी ये मतलब गेट की व्यवस्था कोई नहीं, ये गेट है। अच्छा यही गेट है, इसी को बंद कर देते हैं? इसको बंद कर देते हैं ऐसे। अच्छा। ऐसे बंद कर दिया और ये अच्छा रस्सी लगा दिया? रस्सी को बांध दिया ऐसे। हाँ। बस चले जाते। अच्छा अब इसके बाद चले जाते हैं। तो बंदरों खाने से पीने का नहीं रखते, तो खाने बंदर पीने- नहीं बोलते, कपड़े लत्तों को नहीं बोलते। तो ये महाराज जी ये कुटिया कैसी है? ये महाराज जी की है। अच्छा यही महाराज जी ने आपको यहाँ पर दे दिया है थोड़ा सा कि जी। आप अपना इसमें बसत कर लीजिए। हाँ। तो पहले महाराज जी कहाँ पर आप रहते थे? पहले मैं पेड़ के नीचे रहता था। इधर देखिए आप लोग, जंगल का एरिया है, यहाँ पर पहले पेड़ के नीचे महाराज जी अपना महुआ का जीवन पेड़ है। व्यतीत कर रहे थे। तो और इधर दिखाइए। तो यहाँ पर महाराज जी ये जो साफ सुथरा की मतलब आप ही यहाँ पर रह के इतनी व्यवस्था कर रहे हैं। तो महाराज जी जो भगत आ जाते हैं उनको भी थोड़ा बहुत व्यवस्था कर लेते हैं आप? हाँ मतलब यहाँ रोक नहीं पाते। हाँ क्योंकि रुकने की व्यवस्था तो दिन भर दरबार करो, शाम को अपना कमरा लेके रहते। अच्छा मतलब कई भगत तो हमें ऐसे नाराज हैं कि तुम एक जगह नहीं रहते हो। तो कोई व्यवस्थित जगह हो तभी तो रहेंगे। जी गुरुदेव। इसलिए हटना पड़ता है, सर्दी लगी तो जगह बदलनी पड़ती। जी ऐसे। क्योंकि यहाँ बिहार जंगल है, यहाँ मंदाकिनी माता है नीचे, जी। तो स्नान ध्यान कहाँ पर? यही नीचे। अब पानी पीने की व्यवस्था सब डिब्बों में भर लाते हैं, अच्छा। गंगा का पानी वहीं का पीते हैं। जी। तो पानी तो मीठा होता है यहाँ हाँ, का? बहुत बढ़िया जल है जी। ताज़ा जल आता है जी। सुबह नहाओ तो गर्म लगता। अच्छा सुबह नहाते तो गर्म पानी रहता है। तो क्योंकि बाहर तो लोग सब गर्म कर करके वो रहते हैं, लेकिन यहाँ गंगा माता का बड़े गर्म हमें पानी ऊँचा ठंडा रहा है 12 मार्च, हमको सुबह 3 बजे नहाना है। अच्छा 3 बजे आप स्नान ध्यान कर लेते हैं? आज तो हवा चल रही थी, अब कुछ बंद हो गई। सुबह इतनी ठंड लग रही थी हवा में। जी हमने कही चलो सब बजरंग बली रक्षा करेंगे। तो ये बजरंग बली का चबूतरा आप द्वारा निर्मित करवा गया? हाँ। तो आई थोड़ा जी इनके बारे में जानकारी तो दे दीजिए। ये महाराज जी करा रहे हैं। अच्छा ये कौन से देव महादेव? हाँ गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव है ये। परिक्रमा कर लो। अच्छा आइए लगा। और ये बजरंग बली अभी नहीं ये स्थापना करा, अभी इनका चबूतरा बना नहीं है। ये महाराज जी पूरा खंडर पड़ा, थोड़ा सा नीचे से आई दिखाती। तो ये महाराज जी पूरा अभी बजरंग बली बिल्कुल ऐसे ही
हाँ, खुले में है। इनका बनवाना है छत वगैरह कमरा। इधर लो। तो मतलब ये नीचे किस कारण से मतलब ऐसे अधूरा पड़ा है? अभी है जो सामर्थ है उसके हिसाब से धीरे धीरे कर रहे हैं। तो ये अभी कौन व्यवस्था करवा रहा है? इतने मतलब पत्थर उत्थर ये पड़ गए हैं। महाराज जी यही करा रहे हैं। मतलब महाराज जी अपने से यहीं के पत्थर उत्थर लाकर ये सब व्यवस्था इतनी कर दी है। तो यहाँ पर क्या मतलब सीमेंट का चबूतरा उतरा बनवाना है? हाँ। अच्छा, तो अब इनके बजरंगबली के लिए छाया ऊपर से कुछ हो जाए। हाँ, ऊपर ऐसे खंभा बना के हम्म। छत करना। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं कि जैसे देखिए गुरुदेव तो अपनी व्यवस्था ऐसे टूटी फूटी पन्नी में कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बजरंगबली की व्यवस्था धीरे धीरे चबूतरा के लिए और ऊपर से मंदिरिया टाइप बनवाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी आप लोग समझदार हैं कि मतलब कुछ उनका सहायता यहाँ पर हो जाता तो उनकी व्यवस्था कुटिया की तो है ही नहीं है। तो यहाँ पर कुटिया महाराज यहाँ पर जैसे आपकी कुटिया किसी तरह से बनवाई जाए तो बन सकती है। अच्छा, तो महाराज जी की भी थोड़ा बहुत व्यवस्था हो जाती, क्योंकि महाराज जी की स्थिति बहुत ही गंभीर है। वो ठंड के कारण यहाँ पर आ गए हैं, नहीं अभी तक तो वहाँ ही पड़े थे। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग बाकी समझदार हैं, तो महाराज जी की थोड़ा बहुत व्यवस्था ज़रूर करवाएं, महाराज जी की थोड़ा बहुत सेवा ज़रूर करें, क्योंकि सेवा ही सब धर्म है। हाँ, क्योंकि संतों की दया सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं। जी, क्योंकि संतों की सेवा से सब पाप कट जाते हैं। हाँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि महाराज जी की स्थिति गंभीर है, थोड़ा से उनकी मदद जरूर करें। महाराज जी प्रणाम। फिर अगर कुछ भक्तों द्वारा सहयोग मिलता है तो हम आपको सूचना करेंगे। और ये महाराज जी स्थान का अपने नाम बता दीजिए। ये रानी घाट है। ये रानी घाट है, जो यहाँ पर चित्रकूट से ये हनुमान धारा बाईपास गया है। हाँ। यहाँ पर बना है महाराज जी की नई कुटिया है, गढ़ी के भैरव, गढ़ी के भैरम बाबा उनके उनके पास में है। तो थोड़ा सा महाराज जी की व्यवस्था जरूर करवाएं, क्योंकि संतों का कमा तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन संतों का थोड़ा बहुत जहाँ हमारा सेवा क्या पर- करेंगे, इसको बन जाएगा तो संसार पूजेगा। जी जी, हम लोग बना जाते हैं। देखिए संसार अभी के भी काम गुरुदेव की अपनी कुटिया की इच्छा कुछ नहीं है, वो सिर्फ बजरंगबली के लिए कह रहे हैं कि थोड़ा से उनकी व्यवस्था हो जाती तो सब पूजते, हमें ज़्यादा उनकी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग थोड़ा से ध्यान इसमें ज़रूर दीजिएगा। तो गुरुदेव प्रणाम।